तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। तंजानिया के राष्ट्रपति का निधन हो गया। नाम क्या है उनका, नाम बताइए। जॉन मैगुफुली। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है और करेंसी तंजानियन शिलिंग है। और आप जानते हो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो आपको तंजानिया में ही मिलेगी। कैपिटल याद रखना डोडोमा है। बताइए किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता। तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है इसे, प्रित्जकर को। तो ये जीता एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप ने। ये फ्रांसीसी आर्किटेक्ट हैं और शिक्षक हैं ये। इन्होंने ही 2021 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। बताइए किसने डॉन अंडर द डूम नाम की बुक को लिखा है। तो आंसर होगा स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी ने। बताइए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया गया। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की बात हो रही है, तो आंसर होगा 18 मार्च को, जिसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है मौदूद अहमद, इनका निधन हो गया। तो ये थे बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री। बताइए किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता। तो आंसर होगा धनलक्ष्मी ने। और पुरुषों में पंजाब के गुरिंदर वीर ने गोल्ड जीता था। बताइए इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवोल्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा। तो आंसर होगा संजय बारू। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और भारत ने किस नाम से एक परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत को कमीशन किया। INS ध्रुव ने। और इस तरह से ट्रैकिंग पोत को रखने वाला भारत भी 5वां देश बन गया है। पहले 4 कौन से हैं। USA, फ्रांस, रशिया और चाइना। बताइए माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा। इंदिरा नूई ने लिखा। पेप्सिको की पूर्व CEO हैं ये। बताइए किसे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का निदेशक नियुक्त किया। तो आंसर होगा दीपक मिश्रा को। बढ़ते आगे। फिर बताइए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 15 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और अगर आपसे पूछा जाए नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब होता है तो 24 दिसंबर को। और अभी T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए। तो आंसर होगा विराट कोहली। और वैसे इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले भी ये पहले क्रिकेटर बने हैं। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सहेली समन्वय योजना को शुरू किया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए है ये योजना, इसको शुरू किया दिल्ली सरकार ने। और 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर करने वाले बॉलर कौन बन गए। पहले बॉलर बने हैं ये राशिद खान, अफगानिस्तान के स्पिनर हैं। 99.2 ओवर डाल दिए इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ। बताइए पहली जीनोम मैपिंग परियोजना ये कहाँ पे शुरू होगी। हिंद महासागर में। और किस राज्य सरकार ने पिछले 10 सालों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा कौशल्या शंकर को। अच्छा, करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स नाम की बुक के लेखक कौन है।
संध्या रविशंकर हैं। और चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है, चौथा है भारत। पहले तीन कौन है? पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। अच्छा बताओ, इसरो किसके साथ मिलकर के 2024 तक चंद्र मिशन है जिसका नाम है ल्यूपैक्स? बताया मैंने आपको, जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम क्या है? जाक्सा। ल्यूपैक्स का नाम होता है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 मई को। और इसकी थीम भी थी, थीम क्या थी? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। साथ में हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जो हम 16 जून को मनाते हैं। फिर बताइए, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की और उसके अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा? तो आंसर होगा भारत। फर्स्ट पे भारत, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे रहा मैक्सिको। रेमिटेंस प्रेक्षण मतलब समझ गए ना, दूसरे देश में आप जॉब करते हो और अपने देश में पैसा भेज रहे हो अपने परिवार वालों को, दोस्तों को। तो और भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आया? तो यूएसए से। बताइए, आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस अभी रद्द कर दिया रिसेंटली? यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि पश्चिम बंगाल का है। फिर बताइए, गो एयरलाइन ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? गो फर्स्ट कर दिया। बताइए, माउंट पुमोरी ये नेपाल में एवरेस्ट पर्वत समूह का ही एक हिस्सा है जिसकी ऊंचाई है 7165 मीटर। तो इसको फतेह करने वाली पहली महिला कौन बन गई? बलजीत कौर, जो कि हिमाचल प्रदेश के, और इनके कुछ समय बाद पहुंच गई वहां पे गुणबाला शर्मा, जो कि राजस्थान की है। बताइए, किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसमें वो बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हो गई कोरोना वायरस के कारण, उनकी मदद की जाएगी, उनको आर्थिक रूप से मदद देगी, शिक्षा वगैरह देगी। फिर बताइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। इस रिपोर्ट को जारी किया लंदन बिजनेस स्कूल ने। भारत तो 9वें स्थान पे है, पहले नंबर पे अंगोला है, दूसरे नंबर पे पनामा है और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है। बताइए, 3 देशों के 3 क्लबों के लिए 100 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये 3 देश के कौन कौन से 3 क्लबों के लिए खेले हैं? पहले ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे, फिर स्पेन के रियल मैड्रिड के लिए, और अब जुवेंटस के साथ ये जुड़े हुए हैं, उसके लिए खेलते हैं। और तीनों क्लबों के लिए 100 से ऊपर गोल कर चुके हैं ये। बताइए, किसे सूरीनाम में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा एस बालाचंद्रन को। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम। इसकी कैपिटल क्या होती है? पारामारिबो। करेंसी सूरीनाम डॉलर है और प्रेसिडेंट है चांद संतोखी। बताइए, 2021 के ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन होंगी? टेलर स्विफ्ट होंगी। और किसे संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मार्टिन ग्रिफिथ्स को। अभी भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने पैसेक्स नाम का जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन कहाँ पे किया? अरब सागर में किया। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। बताइए, किसे स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अहमदाबाद को। बताइए, अट्टुकल पोंगला उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया जाता है केरल में। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क ये शुरू हुआ है कहाँ पे? तमिलनाडु में। बताइए, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया? भारत का उत्तराखंड में। और नेस्कॉम के चेयरमैन का नाम बताइए? यूबी प्रवीण राव है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी केन्या में। इसके अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। बताइए, अमेजन के नए सीईओ बन गए, क्या नाम है? एंडी जेसी है, पहले जेफ बेजोस थे। 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? मोहन कृष्ण बोहरा ने जीता। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। किस बुक के लिए? तो उनकी बुक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और इन्होंने 2020 का ये 30वां बिहारी पुरस्कार जीता है। वू पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा? श्री अय्यर ने लिखा। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस बुक को लिखा है अनिंद्या दत्ता ने। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्व समुद्र दिवस
ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, इसका कोई फिक्स डे नहीं होता, ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। लास्ट टाइम हमने 24 सितंबर को मनाया था, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। और नेशनल मैरीटाइम डे ये तो हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये होता है 25 सितंबर को, और इसकी क्या थीम थी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। बताइए वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब होता है? ये होता है 26 सितंबर को। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, तो ये 5 जून को होता है। फिर बताइए वर्ल्ड टूरिज्म डे ये होता है 27 सितंबर को, और इसकी क्या थीम थी? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। वैसे तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी होता है, वो भी आप ध्यान रखना। अच्छा, फिर बताइए वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को होता है, और इसकी थीम क्या थी? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर बताइए वर्ल्ड हार्ट डे ये होता है 29 सितंबर को, और इसकी जो थीम थी वो थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब बताइए इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। हिंदी में बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस, पहली बार 2020 में मनाया था इसको। और इसकी भी थीम थी वैसे स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब होता है? ये होता है 30 सितंबर को, और इसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ल्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 सितंबर को होता है, जिसकी थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर बताइए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को होता है, जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।